जी जाहिद अपडेट कीजिएगा। साल 2026-23 का बजट वज़ीर ख़ज़ाना मुजतबा शियार रहमान ने अब से थोड़ी देर पहले पेश किया है, जहां असम्बली इजलास में वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ भी मौजूद थी। जो बजट पेश किया गया है उसका कुल हजम जो है वो 5,903 अरब रुपए तजवीज़ किया गया है, जिसमें से तरक्याती बजट पर 752 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे और पहली मरतबा सुबह पंजाब वफाक को ग्रांट देगा जो कि तकरीबन 546 अरब रुपए तक होगी। इसके अलावा बैरूनी शराकतदारी से जो मनसूबे मुकम्मल होंगे वो तकरीबन 140 अरब रुपए के होंगे और जारिया बजट पर 1,943 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। मजमूई तौर पर जो टैक्सेशन की तरफ अगर हम आएँ तो बहुत से इकदाम तजवीज़ किए गए हैं, जिसमें एक तो ये तजवीज़ किया गया कि प्रॉपर्टी टैक्स के लिए जो लेट सरचार्ज है वो माहाना की बजाय सेमाही बुनियादों पर लेने का तजवीज़ दी गई है। इसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो टोकन टैक्स हैं उन पर पहले 95% तक रियायत मिल रही थी, लेकिन अब इस रियायत को बढ़ाकर 99% कर दिया गया है, जिसकी वजह यह है ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल बढ़ाया जा सके। इसके अलावा जो शोबा तालीम है उस पर मजमूई तौर पर 750 अरब रुपये खर्च करने का तजवीज़ दी गई है, जबकि शोबा सेहत पर 500 अरब रुपए खर्च करने की तजवीज़ दी गई है। शोबा ज़राअत पर 92 अरब और पुलिस व अमने आमा के लिए 252 अरब रुपए मजमूई तौर पर खर्च होंगे, जिसमें से तरक्याती बजट सिर्फ तकरीबन 12 अरब रुपए होगा। इसी तरह तामीरात के शोबे के लिए 272 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है। सेहत के शोबे में जो नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल बनाया जा रहा है लाहौर में, उसका मनसूबा बदस्तूर जारी रहेगा और उसके लिए एक बड़ी रकम रखी गई है। सरकारी मुलाजमीन के लिए जो तनख्वाह है उस 7% इजाफा तजवीज़ किया गया है, जैसे कि वफाक ने किया था, लेकिन पेंशन में उससे निस्फ इजाफा यानी सिर्फ 3.5%, 3.5% पेंशन में इजाफा तजवीज़ किया गया है, जिस पर यकीनी तौर पर असम्बली में बहस होगी और इसके बाद इसका हतमी फ़ैसला हो सकेगा। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट में बस डिपोज़ की तामीर के लिए तकरीबन 164 अरब रुपये खर्च किए जाएंगे और जो पंजाब को मजमूई आमदनी होगी उसमें वफाकी डिविजिबल पूल यानी कि जो वफाकी काबिल अदा महासल हैं उसके 491 रुपये मिलेंगे, अरब रुपये मिलेंगे, लेकिन जो पंजाब सूबा अपने ज़राए से जो रकूम इकट्ठी करेगा वो 1209 अरब रुपये होगी, जिसमें PRA पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी 528 अरब रुपये, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 862 अरब रुपये, एक्साइज एंड टैक्सेशन 124 अरब रुपये, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट जो है वो तकरीबन 10 अरब रुपये इकट्ठे करेगा। तो इस बजट की जो तजावीज़ हैं उन पर अब बहस होगी पंजाब असम्बली में, जिसके बाद इसकी हतमी मंजूरी दी जाएगी। पंजाब हुकूमत की तरफ से तो यही दावा किया गया है वज़ीर ख़ज़ाना की जानब से कि बेहतरीन बजट पेश किया गया है और सरप्लस बजट है और इसमें कोई नया टैक्स सच नहीं लगाएगा, जिसे इसे टैक्स फ्री भी कहा जा रहा है। ताहम इसकी जो मज़ीद फ़िनांस भी लाने पर ही इसकी मज़ीद तफसीलात सामने आ सकेंगी, लेकिन इस वक्त अभी जो तकरीर ख़त्म हुई है उसमें हुकूमत की जानब से इसे ना सिर्फ सराहा जा रहा है, लेकिन अपोजिशन की जानब से बदस्तूर तनकीद का निशाना बनाया गया कि इसमें गरीब आदमी और ख़ास तौर पर जो तनख्वाहदार तबका है उसको कोई ख़ास रिलीफ नहीं दिया गया। जी बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर ख़ज़ाना मियां मुजतबा शुजाउर रहमान माली साल 2026-27 का बजट पेश कर रहे थे। उन्होंने बताया कि सड़कों की तामीर के जारी मंसूबों के लिए 36 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। पंजाब का तीसरा बड़ा बजट पेश, बल्दियाती इदारों के फंड्स में तारीखी इजाफा किया गया। सूबाई मालियाती अवार्ड के तहत बल्दियाती इदारों के लिए 803 अरब 88 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए, जबकि बल्दियाती इदारों के बजट में 5.2% का नुमाया इजाफा भी किया गया। ग्रास रूट लेवल पर बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए फंड्स जारी करने का फैसला। लोकल डेवलपमेंट बजट के लिए 507 अरब रुपए मुख्तस, जबकि 187 अरब तरक्याती अखराजात के लिए शामिल किए गए। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 137 अरब रुपए मुख्तस। आइंदा माली